हाय एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं सिटी ग्रुप के चेयरमैन सरदार चरणजीत सिंह चन्नी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, लाइफ में सबकी लाइफ में एक फेस आता है जब उनका कंपैरिजन किया जाता है। देखा जाता है कि उसकी जॉब अच्छी है, तुम्हारी नहीं अच्छी है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, आपके नहीं अच्छे हैं। तो ये सब फेस जो है ना, बहुत परेशान करता है लोगों को कि मैं अपने एंड पे एफर्ट्स लगा रहा हूँ लेकिन पीपल आर कंपेयरिंग मी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटा, ये जो कंपैरिजन का जो मोटिव मतलब ये तो वैसे सदियों से चला आ रहा है। जी। कंपैरिजन इंसान करता है, आज भी ये लोग ज़्यादा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि इंसान को जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसने ज़्यादा गैदर कर ली है मोबाइल के होने की वजह से। अब वो जो देखता है वो जल्दी जल्दी वो बनना चाहता है, जहाँ उसको पाना चाहता है, जहाँ उससे आगे बढ़ना चाहता है। तो पहले जो ये चीज़ें कंपैरिजन तो था, लेकिन ये जो जल्दी जल्दी वाली चीज़ थी, और आज का जो बच्चा है वो 18-20 साल का है, वो अपने आप को 50-60 से भी ऊपर वाले इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत आ चुकी है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को वो ना नॉलेज समझ रहा है, जबकि इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है। और जैसे आप बैठे हैं, कोई ये बैठे हैं, थोड़ा सा कनेक्शन हो गया, जहाँ मोबाइल पर ही किसी का कनेक्शन हो गया, उसी से शादी कर लेते हैं, लाइक्स आने शुरू हो जाते हैं। कनेक्शन को वो रिलेशन समझ लग पड़ते हैं, और आसानी से मिली हुई चीज़ को वो हैप्पीनेस समझते हैं। जैसे कि वो हॉलीडे पे चले गए, अब हॉलीडे पे आपको 8-10 दिन आप रह सकते हैं, उसको वो परमानेंट खुशी समझ लेते हैं। केक काट लिया, शॉपिंग कर ली। तो वो जो चीज़ें हैं, प्लस उनका जो ब्रॉड बिल्टअप है, जो मैं असल में जिस बात पर आ रहा हूँ, जो कंपैरिजन के जो कभी भी इस चीज़ को लेकर कभी किसी को आप मीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, नॉट रॉन्ग। कोई भी इंसान गलत नहीं है। जो भी वो कर रहा है वो अपनी ब्रॉड बिल्टअप जो भी उसका हुआ है, यानी कि एक के 2 भाई हैं, एक बहन है, जॉइंट फैमिली है, कोई अकेले रह रहे हैं, किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी के पास पैसा है नहीं, किसी में बहुत एटिकेट्स हैं घर में, तो वो किसी में खाने का ढंग कुछ है, कोई सुबह 5 बजे 6 बजे उठकर भाग रहा है, जिम जा रहा है, दूसरा 9 बजे उठ रहा है, उसको पता ही नहीं है। तो जो कंपैरिजन कर रहे हैं लोग, जो उसने ज़िंदगी में उसका ब्रॉड बिल्टअप हुआ है, वो उसका अपना है, और जिससे वो कंपैरिजन कर रहा है वो उसके बारे में उसको पता नहीं है कि ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। यानी कि उसकी लेगेसी है, उसके पेरेंट्स की लाखों रुपया है, और उस जो भी वो बिज़नेस कर रहा है उसके बारे में भी नॉलेज है, और सोर्सेज भी इतने हैं, रिसोर्सेज भी बहुत हैं, और उसको अगर वो नुकसान भी हो जाए तो वो पूरा कर सकते हैं। और दूसरा आदमी जो कि वो बनना चाहता है, उसको अपने बारे में सिर्फ पता है, उसके बारे में वो पता नहीं है कि उसके पीछे कितनी फाइनेंशियल या उसकी एजुकेशन है, तो वो उसकी रीस करके वो काम शुरू कर लेता है। अब उसके पास ना तो फाइनेंशियल वो है उसके पास, ना उसके पास एजुकेशन है, तो वो क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी से वो कंपैरिजन तो कर लेता है, तो उसको फेल होना ही होना है।
मेरा जो मुझे सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ किसी से, बेशक आपको मोबाइल से मिले या किसी से बात सुने या आप किसी को देख लें, कभी किसी से कंपैरिजन ना करें। कंपैरिजन जब भी करें अपने से करें। और अगर आपने बहुत आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, एक मेरा और सभी को ये क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने। सभी भीड़ का हिस्सा आज की डेट में भी, उसने रेस्टोरेंट बनाया, पैसे कमाए, आज वो ये यहाँ पहुँच गया है। उसने फैक्ट्री बनाई, उसने ये किया, वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन बेस तो आपको मालूम ही नहीं है कि वो कितनी बार फेल हुआ, कितनी रात वो सोया नहीं। जब भी आपने कंपैरिजन करना है, किसी से नहीं करना, कंपैरिजन खुद से करना है कि मैं आज से 5 साल पहले क्या था, 10 साल पहले क्या था, 1 साल पहले क्या था, उसको लेकर आपने आगे बढ़ना है। हाँ, स्टडी करें, स्टडी करके वो बनने की कोशिश अभी ना करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है, ठीक है, तो हो क्या रहा है, छोटे लोग जिनके पास कम पैसा है, जो महेश्वरी है, शायद जिनका नाम सुना हुआ है, जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, हाँ, संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी, वो कहता है कि 90% बिजनेस फेल हो रहे हैं, सिर्फ 10% लोग कामयाब होते हैं। आपने 100 लोगों ने काम किया ना, जी। तो 10 ने ही कामयाब होना, ये वर्ल्ड की फिगर है। तो आप जब भी काम करें, ये ना सोचें मैं 90 में तो नहीं हूँ। जो भी इंसान जब काम शुरू करता है, मैं तो जितने भी मेरे श्रोते सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि जब भी आप काम शुरू करें, पहले इन्वेस्टमेंट से, जिसके पास पैसा कम है, इन्वेस्टमेंट से ना करें। आप कुछ ऐसा काम करें जो कि मेहनत वाला हो, या फिर जॉब करें। कि जैसे आज की डेट में यूट्यूब पर ही जिसको जैसे कोडिंग है, अपना चैनल बनाकर काम करना है, जो भी है, लाखों लोग आज की डेट में इस मोबाइल से ही पैसा कमा रहे हैं। हाँ, पैशन नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। पैशन है, पहले आपको 2 साल सीखने में लगेंगे, चैनल बनाना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी, कुछ भी है। तो मेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़े कम पैसे हैं तो बिज़नेस मत करो, आपको 90% फेल होना पड़ेगा। और कंपैरिजन किसी से नहीं करना, क्योंकि जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके बारे में, उसकी नींव कहाँ है, कैसे शुरू किया, कैसी सपोर्ट थी, रिसोर्सेज क्या थे, आपको नहीं मालूम। आपने ऐसे शुरू कर लिया तो आपको फेल होना पड़ेगा। सर, जैसे हम कंपैरिजन की ही बात कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी भी बहुत प्रेशराइज करती है कि उसका हो गया, आपका नहीं हो रहा है, आप तो घर पे बैठे हो, वो कमा रहा है, जॉब कर रहा है, हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर भी बच्चों पे बहुत आ जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हैं या जॉब करने वाले हैं। अच्छा, आपने जो ये क्वेश्चन और ये मिलते जुलते हैं, अब ये है कि प्रेशर आप मानते हैं या नहीं मानते, ये आप पर है। आपको मोबाइल से बहुत चीज़ें नई रोज़ आप दिखती हैं और लगता भी है ये चकाचौंध वाली ज़िंदगी में कभी भी मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन ये देखिए कि कितने शाहरुख खान पैदा हुए। अब मैं एक ही बात सुनाऊंगा कि अभिषेक बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन का बेटा है, उसके पास कितने रिसोर्सेज भी थे, पैसा भी था, कोई एक्टिंग भी कोई उसमें कम नहीं थी। लेकिन वो जितने भी पिक्चरें आई, वो अमिताभ बच्चन की सिफारिश से आ गई, जहाँ उसने कहा। और वो, लेकिन आपने ये कभी नोट किया
कि इतनी सपोर्ट होने के बावजूद भी वो जो भी मुकाम उसको हासिल करना चाहिए था वो अभी तक भी नहीं हासिल कर पाया। लेकिन जो ज़ीरो था यानी कि शाहरुख खान, उसने टीवी एक्टर से शुरू किया और आज कहाँ तक पहुँच गया। मेरा तो ये कहना है कि इंसान जो भी जिसको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, मोस्टली जितने भी बहुत कामयाब लोग हुए हैं उनके पीछे जो लेगेसी थी वो पैसों की नहीं थी। हो सकता है 2-4-5% हों, पैसे वाले हों, लेकिन जिन्होंने भी बहुत तरक्की की है उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और रात दिन काम किया। और जैसे भी है, जैसे मैं कहता हूँ कि जो सपने हम देखते हैं वो दिन के होते हैं, रात का कोई सपना नहीं होता। जो सपने आपको सोने ना दें वही सपने होते हैं, उसको आपने पूरा करना होता है। रही आपकी बात जो अभी कि समाज का और लोगों का प्रेशर, अब रह गया प्रेशर की बात। प्रेशर आपको घर में भी है, ऑफिस में भी है, अगर आप कॉलेज पढ़ते हैं वहाँ भी है। अब आप जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, वो भी मैं समझता हूँ बुरा नहीं है। मैं जब सेशन लेता हूँ मुझे बच्चे पूछते हैं कि स्ट्रेस कैसे दूर किया जाए। मैं उनको कहता हूँ कि आपके पास 4 काम हैं। एक काम आपको स्ट्रेस दे रहा है, आप वही करते हो, 3 तो आप करते ही नहीं जिसका स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? वो कहते स्ट्रेस अच्छा है। ऐसे ही मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो समझिए आप गलत ट्रैक पर हैं। प्रॉब्लम है तो आप जिंदा हैं, प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठ रहे हैं। एक तो मैं ये भी कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर ख़तरा दुनिया में है, खतरा, सबसे बड़ा खतरा पता कौन सा है? खतरा मोल ना लेना सबसे बड़ा खतरा। अगर आप खतरा लेते हैं मोल तो खतरा दूर रहेगा, अगर खतरा मोल नहीं लेते तो खतरा हमेशा बना रहे। तो ज़िंदगी में लोगों की बातों में, समाज की बातों में नहीं आना, अपना एनवायरनमेंट देखना है, आपके दोस्त, आपका रहना बहना, आपकी फाइनेंशियल पावर, आपकी एजुकेशन, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी करते हैं। अगर आपको पता चलता है कि मेरे दो दोस्त बुरे की वजह से कुछ चीज़ें आपको बुरी आप में आदतें पड़ रही हैं, जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। इंसान के पास एक ही चीज़ है, वो अपनी अगर संगत ठीक कर लेता है, अच्छे लोगों से मिलना जुलना शुरू करता है, सुबह अच्छी चीज़ें सुनता है, मोटिवेशनल चीज़ें सुनता है, आगे बढ़ने की बातें करता है, वही आगे बढ़ पाएगा। जो सुबह 9 बजे 8 बजे उठता है उसने खा आगे बढ़ना है। तो प्रेशर की आपने जो बात कही वो सब आपके ऊपर है, आप कितनी कोई चीज़ लेते हैं या नहीं लेते। जैसे मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, मैंने वापस कर दिया, लेकिन उसने अगर मुझे गाली दे दी वो मैंने बड़े आराम से ले ली और यहाँ फिट कर ली, और 5 साल के बाद मिला तो फिर मुझे वो याद आया भी इसने मुझे गाली दी थी। मैं कहना चाहता हूँ सभी को कि आपको कोई भी आदमी गलत बात कहे, बुरा भला कहे, गाली दे, उसको उसी वक्त हाथ जोड़कर उसको ना वापस कर दो, यहाँ मत लेकर जाओ। अगर वो वापस कर दोगे तो यहाँ कचरा नहीं भरेगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी जो भी किसी की बुरी बातें हैं
ये बढ़ती रहेंगी और आप डिस्टर्ब रहेंगे और अच्छी चीज़ें भी उनमें नहीं जाएंगी। अगर वो खाली रहेगा तभी अच्छी चीज़ें जाएंगी ना। बिल्कुल। तो सभी से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि किसी भी आदमी की गलत चीज़ें, कोई गुस्से वाली, गाली वाली कुछ भी चीज़ें लेने से इनकार कर दो और हाथ जोड़कर उसी को वापस कर दो। तभी आप ये प्रेशर से, दुनिया की गलत चीज़ों से तभी बच पाओगे। सर एक ये भी होता है ना कि हम जब सोसाइटी का प्रेशर होता है कि वो उस चीज़ में अच्छा है तो लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं इस चक्कर में कि नहीं वो वहाँ सब वहाँ जा रहे हैं तो फिर मुझे भी वहीं जाके तरक्की मिलेगी। नहीं, मेरा मतलब तो यही है हाँ। ना, आपको अपनी जो एजुकेशन है, आपकी फाइनेंशियल पावर क्या है, आपके सोर्सेज रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपने ज़िंदगी में क्या सीखा है, अगर उसके बारे में पता नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरक्की को देखकर उसके पीछे भाग रहे हैं, जो आपके पास ऑलरेडी है वो भी चला जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो भी करना है, अपनी हैसियत पहले चेक करनी है, तब किसी की बात सुननी है, तब आगे बढ़ना है। और सुनो, अगर आप जल्दी जल्दी फिर बढ़ गए आगे तो फिर आपको पीछे आना मुश्किल हो जाएगा। पहले आप अच्छे से समझें, बेशक 6 महीने लग जाएं, 4 महीने लग जाएं। और आज की डेट में यही हो रहा है, थोड़े बहुत पैसे होते हैं 10-20 लाख, वही लोग अमीर बनने के चक्कर में अपने ख़राब किए जा रहे हैं और लोग बहुत पछता रहे हैं। बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बेस्ट। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। तो थैंक आई यू जस्ट वेरी होप मच। जो सर ने बोला है थैंक कि यू, कंपैरिजन जो होता है लाइफ में थैंक यू। उसको दिल से नहीं लेना चाहिए, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे ही जी, और अमेजिंग थैंक यू, पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।